दिमाग में जो गंदी ज़हनियत थी एक्चुअली जो एंकर उनके सामने बैठी हुई थी, वो उनको बताना चाह रहे थे कि उनको हलचल हो रही है। वो उनको बताना चाह रहे थे कि भई आप बैठी हुई है सामने मुझे हलचल हो रही है। तौबा तौबा! तौबा इस्तग़फ़ार इस टाइप का तो आदमी है। मैं जो उनकी उनका जो एक्सप्रेशन था ना, जब वो औरत को देख भी नहीं रहे थे और देख भी रहे थे, ये यूँ-यूँ करके उनकी शक्ल पे अजीब-सी मुस्कुराहट थी। अब मुझे समझ में आई वो क्यों थी और वो क्या चीज़ थी। उनको हलचल हो रही थी, तो शक्ल पे उनकी नज़र आ रही थी तौबा और तौबा! उन्होंने क्या है। जी हाँ दोस्तों, इंट्रो देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि आज का टॉपिक क्या है। मैं एक गारंटी लेता हूँ कि आज का वीडियो में आपको मजा नहीं आया तो पैसा पूरा वापस। चल झूठा। दोस्तों, मुद्दा ये है कि जाकिर नायक ने पाकिस्तान गया हुआ है और पाकिस्तान में जाके एक से एक भौंड मार रहा है और भी महिला को लेके बहुत सारा भौंड मारा है। इसी इसी तरह कई तरह का भौंड मारा है। इसको लेके पाकिस्तान का एक रिपोर्टर रिबाहा एंड एक्स एक्स पाकिस्तानी लुबना जो कि ब्रिटेन में रहती है, वो इसको लेके बहुत मजाक उड़ाया है, जिसको देखने के बाद आपको भी बहुत आनंद आएगा। चलो पाकिस्तान चलते हैं और जाकिर नायक का मजाक देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। की कंट्रोवर्सीज दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारी वीडियो के क्लिप्स मैं यहाँ वीडियो में भी शेयर करूंगी और आपको पता है आपने वो वीडियो के क्लिप्स देखे भी हैं कि वो खातून के हवाले से एक तो उन्होंने कहा कि खातून किसी भी जगह हुकूमत नहीं कर सकती, ठीक है, कि अगर औरत लीडर रहेंगी कंट्री की तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा, चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो। लेकिन इससे पहले हम इतने एक्सपीरियंस देखें, अभी रिकरेंट देखें तो मरियम नवाज, बेनज़ीर भुट्टो, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, और अगर बांग्लादेश की देखें शेख हसीना, जो कि अब नहीं है लेकिन एक टाइम पे उन्होंने बहुत लीडिंग रोल प्ले किया है शेख हसीना ने भी। और अगर इंडिया की बात करें, इंदिरा गांधी जी, बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। फिर भी ये कह रहे हैं जो स्कॉलर्स हैं कि अगर सोसाइटी में कोई भी लीडर खवातीन को रखा जाएगा तो वो सोसाइटी आगे ग्रो नहीं करेगी। ये कंट्रोवर्सी उसके बाद जनाब एक न्यूज़ एंकर के सामने बैठकर वो ये कह रहे हैं जनाब कि अगर 20 मिनट से ज़्यादा एक मर्द अगर एक खातून को देखता है कि वो सज सवर के बैठती है, 20 मिनट से ज़्यादा अगर उसको हलचल महसूस नहीं होती, वो जाके डॉक्टर को इलाज करवाए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना। इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उनकी हम देख रहे हैं पीआईए को लेकर कंट्रोवर्सी, और जिस तरह उन्होंने खातून को शील्ड नहीं दी थी, हमने आपसे पहले भी एक बार डिस्कस किया। क्या कहना चाहेंगी इनकी सारी कंट्रोवर्सीज को एक एक करके हम बात करते हैं कि जी। लीडर्स खातून होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आप क्या समझती हैं? देखिए मुझे ये आदमी अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इनकी मैंने बातें खूब सुनी हैं। पहले मैं बहुत सुनती थी इनको, जब मैं इस्लाम के बारे में नॉलेज जानना चाह रही थी, मैं इनकी बातें खूब सुनती थी और मैं इम्प्रेस होती थी इनसे काफ़ी कि ओह! ये तो बाइबल के भी इनको वर्सेस पता है, गीता के भी पता है। हाँ, भई सही बातें कर रहे हैं लोग। किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं और सब इम्प्रेस होते। तो मैंने अपने ज़िंदगी के घंटों-घंटों, साल, महीने बर्बाद करे इनकी बकवास बातें सुन के। अब मुझे बातें बकवास लग रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अब अपनी औकात दिखाई है। इन्होंने जो है, जो गंदी ज़हनियत अपनी ज़ाहिर करी है पाकिस्तान में जाके, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये आदमी ऐसे निकलेगा भई। और देखिए ये छोटी बच्चियाँ स्टेज पे आईं, उनको पहली दफ़ा इज़्ज़त दी गई और इन्होंने जो बदतमीज़ी और गंदी ज़हनियत वाली अपनी हरकत दिखाई कि वो स्टेज से हट गए भाग के, तो उनके खुद की ज़हन में क्या गंदगी चल रही थी, उससे वो ज़ाहिर हुआ सिर्फ़, और कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि बाकी के सब जो हैं लोग, इवन जो आदमी, वो बोल रहे थे यार इतनी छोटी बच्चों के बारे में ऐसे कोई सोच सकता है? ये तो ऐसा नहीं कि हर इंसान ऐसा सोचता है, ये सोच, इनकी खुद की सोच ऐसी थी गंदी। अभी भी इन्होंने जो बोला है कि जो लीडरशिप रोल्स में औरतों को नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताएँ, इनको क्या अपने मज़हब के बारे में पता नहीं है, इस्लाम के बारे में? प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो बीवियाँ थीं, एक बिज़नेस लेडी थीं और जो आयशा थी वो भी जंग पे गई थीं, वो लीड कर रही थीं, यू नो बिल्कुल। जंग। तो उनको क्या अपने मज़हब के बारे में पता नहीं है? ये क्या कंप्लीटली जाहिल हैं? लाइक मैं हैरान हो रही हूँ, ये वही आदमी है यार जिसको मैं 20 साल पहले सुनती थी और मैं खूब उनके लेक्चर सुनती थी और मैं खुश होती थी। मुझे तब शर्म आ रही है।
और मुझे नहीं समझ में आ रहा इनका मकसद क्या है। मैं नहीं समझती कि ऐसा आदमी वो आदमी होता ही नहीं है जो औरत को लेके डरे घबराए और कॉन्फिडेंस लूज कर ले। जो कमजोर आदमी होते हैं वो औरतों को दबाने की कोशिश करते हैं। जो मजबूत आदमी होते हैं वो औरतों को भी मजबूत बनाते हैं, औरतों को भी उठाते हैं। ये फ़र्क होता है असल आदमी में और वो इंसान जो असल आदमी नहीं होता। इन्होंने सिर्फ़ अपनी कमज़ोरियाँ दिखाई हैं। तो आई डोंट नो कि ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं एंड या तो ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि अब कोई इनको मुँह नहीं लगा रहा, कोई इतने फेमस नहीं रहे वो। जैसे कि अब तो और स्कॉलर आ गए हैं ना जिनको लोग सुनते हैं। सोशल हम्म। मीडिया पे कोई भी आ सकता है, कोई कोई भी चढ़ सकता है, तो कोई इनको शायद मुँह नहीं लगा रहा है इतना अब। तो अब ये जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब हो रही हैं, अब जा रहे हैं वायरल सब जगह। वायरस की तरह वायरल हो रहे हैं भई ये। जी, बस इतना ही बोलना चाहूँगी इसके बारे में। अच्छा लुब्ना जी, आपने देखा उनकी कि एक एंकर अगर बैठी हो और मर्द अगर उसको 20 मिनट से ज्यादा देख ले और उसको हलचल ना हो और वो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर को जाके इलाज करवा ले क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? ये कौन सी हदीस में इन्होंने सुन ली है ये बात? मुझे तो ये ये समझ इनके खुद के दिमाग में जो गंदी ज़हनियत थी एक्चुअली जो एंकर उनके सामने बैठी हुई थी, वो उनको बताना चाह रहे थे कि उनको हलचल हो रही है। वो उनको बताना चाह रहे थे कि भई आप बैठी हुई है सामने मुझे हलचल हो रही है। तौबा तौबा! तौबा इस्तग़फ़ार इस टाइप का तो आदमी है। मैं जो उनकी उनका जो एक्सप्रेशन था ना, जब वो औरत को देख भी नहीं रहे थे और देख भी रहे थे, ये यूँ-यूँ करके उनकी शक्ल पे अजीब-सी मुस्कुराहट थी। अब मुझे समझ में आई वो क्यों थी और वो क्या चीज़ थी। उनको हलचल हो रही थी, तो शक्ल पे उनकी नज़र आ रही थी तौबा और तौबा! उन्होंने फिर कह ही दिया फिर हम आखिर के भई ऐसे 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 तौबा मतलब तौबा! ये मैं समझती हूँ कि जो स्कॉलर होते हैं उनको तो वो मतलब एक हर रिलीजन में होता है कि आप दूसरों अपने एक्शन से दूसरों के सेंटिमेंट्स ना हर्ट करो। मतलब मैं ये समझती हूँ कि आप आपका मतलब एक गेस्चर दूसरों को हर्ट ना करे और आप एक खातून के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं सामने बैठ के वो बेचारी कंफ्यूज हो रही होगी आपने खातून की शक्ल देखी थी कैसी हो रही थी? वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं सकी। कैसी आ रही थी? तौबा 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 तौबा! शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को शर्म आनी चाहिए। तौबा तौबा! मतलब उन्होंने पता नहीं क्यों ये कैसी बात कर दी है और मुझे तो उनको हैरानगी हो रही हलचल हो रही थी ना। उनको हलचल हो रही थी, उनको बात करनी पड़ी भई। है। अच्छा उन्होंने पहले कंट्रोल किया होगा फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलें ठीक है अब ऐसे तो ऐसे ही सही है। अब लोग उनके अब सोचें कि लोग उनकी ये बात सुन के क्या मतलब यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि लोग क्या वो सोच रहे होंगे हमें हलचल क्यों नहीं हो रही? मतलब एक गलत मैसेज जा रहा है ना पूरे वर्ल्ड में जो एक यूथ का माइंडसेट वैसे ही बड़ा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हो चुका है उनको ये इस तरह की थॉट जहां पर हम सोसाइटी में कहते हैं खवातीन को राइट्स मिलने चाहिए खवातीन को आज़ादी देनी चाहिए खवातीन के लिए हमें ये करना चाहिए और अब वहीं पर इस तरह के लोग इस तरह की बात सुनेंगे तो मुझे आज कोई एनालिसिस नहीं सूझा बस हंसी आ रही है उनकी बात सुन के नहीं देखिए हँसना चाहिए क्योंकि जब ऐसी हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो वैसे भी मज़ाक बन चुका है और फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को ला मुझे मैं बोल नहीं पा रही हूँ सॉरी। डॉक्टर ज़ाकिर नालायक निकल रहा है मुँह से। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है, ठीक है, उन्होंने जो आँसू आ रहे हैं सॉरी, आँसू आ रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा मुझे। देखिए उन्होंने जो हरकत हँस यही तो चीज़ें हम ह बिना इस टॉपिक पे हम बात नहीं कर पा रहे हैं बिना हँस के क्योंकि इतनी स्टूपिड लाइक मुझे मैं बता तो रही हूँ, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इस आदमी को मैं सुनती थी इतने सालों। ओह माय गॉड! ही इज़ कंप्लीटली मैड। हम्म, आई थिंक वो पागल हो चुके हैं एंड हम्म, कोई भी सीरियस इंसान इनको इनकी बातें सुन नहीं सकता। बात ये है कि अच्छा कुरान में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं मगर जो चीज़ें औरतों को लेके बोली गई हैं, उन पे आप लोगों का फ़ोकस है। ये भी तो लिखा गया है, भई आप नज़रें नीचे रखें, आप हम्म, नज़रें नीचे रखें। तो बात ये जो कमज़ोर मर्द होते हैं, जो अपने आप को सँभाल नहीं पाते हैं, वो हमेशा दूसरे लोगों को पॉइंट करेंगे, औरत को बोलेंगे इसकी गलती थी, इसकी वज़ह से हुआ है, बलात्कार हो गया इसकी वज़ह से हुआ है।
हमने तो कुछ नहीं करा, हमारे काबू में तो कोई चीज नहीं है। आई एम सॉरी, जो असल आदमी होता है तो औरत भले कपड़े भी ना पहनी हो, वो असल जो मर्द होगा वो छुएगा भी नहीं, जो बिल्कुल। असल होता है। मगर हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मगर वो उस इंसान की कमजोरी है। ऑफ कोर्स नेचुरल चीज है, औरत और आदमी के बीच में जो रिश्ता होता है और अट्रैक्शन होती है, वो कुदरतन तौर पे वो तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई घबराने वाली बात है। मगर सिर्फ जो पूरा फोकस है औरतों के ऊपर कि औरतों को ये करना चाहिए, हमें हलचल हो गई तो औरत ही गलती थी, नहीं, आई एम सॉरी, आप अपनी नजरें नीचे रखें, आप अपनी जहनियत ठीक रखें। अगर छोटी-छोटी ब बच्चियाँ स्टेज पे आ रही हैं और आपकी गंदी ज़हनियत है, तो आई एम सॉरी, आप उन छोटी बच्चियों को कुछ नहीं बोल सकते, स्पेशली जो ऑर्फन्स हैं, जिनके माँ-बाप नहीं हैं, वो आपकी खुद की ज़हनियत गंदी है। तो अब मुझे ये ऐसा लगता है कि जो इंसान के खुद के दिमाग में चल रहा होता है, वो उस कबूल नहीं करना चाहता, ना वो सुधारना चाहता है अपने आप को, तो उसके लिए आसान यही है कि दूसरे इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएँ। मुझे ये है कि जैसे आपने बोला कि एक्चुअली उनका जो काम था कि आना और अच्छे मशवरे देना, अच्छी सलाह सलाह बोलते हैं ना, देना, ओपिनियन अपना देना और मशवरे देना कौम को, पाकिस्तान की जो वैसे भी बहुत गुम है और कंप्लीटली लॉस्ट है पाकिस्तान की आवाम, का कोई फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे हालातों में वही घूम फिर के बात होती होती है ना कि डॉक्टर जाकिर नाइक जिस आदमी को बुलाया क्यों था, मकसद क्या था, ये सब ड्रामेबाजी करने के लिए। अब कब तक है, अभी चले गए या और भी अभी ड्रामे होंगे इनके? नहीं, मुझे तो लगता है ये 2-3 और करके जाएँगे। अभी कल भी ना पूरा हजूम लगा हुआ था और तमाम लोग इकट्ठे हुए हुए थे बादशाही मस्जिद यहाँ पर। और मतलब बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए। पिछले दिनों जो उनके एड्रेस उन्होंने किया वो कराची में था, वो लाहौर आके एड्रेस कर रहे हैं। तो अभी जो एक और मजे की बात, उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्सी बनाई और वो पता है क्या थी कंट्रोवर्सी? वो कंट्रोवर्सी ये थी कि पीआईए को, हमारे एक एयरलाइन है, उसको बोलते रहे हैं कि पीआईए ने हमारे जो है वो सामान के पैसे कहा कि हम सिर्फ 50% वेव करेंगे, पूरा सामान नहीं वेव करेंगे। और बाद में पता है क्या चला, इतना बोले, कहते कि अगर मैं यहीं पे इंडिया में खड़ा होता तो इंडिया में इवन के हिंदू लोग जो है ना मुझे मतलब बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देते, मेरे साथ ऐसे करते वैसे करते। बाद में पता चला वो एमिरेट्स से आए हुए थे। ही इज़ कंप्लीटली क्रेज़ी। ही इज़ और कंप्लीटली, वो मैंने सिर्फ वो सब अपने क्या चीज़ें? मतलब कुछ उनके साथी थे वो पीआईए से आए थे, उनके सामान के लिए उन्होंने अपने पीआईए के ऑनर को कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि अगर पीआईए के ऑनर ने कहा कि देखो अगर ये हमें कह रहे हैं तो हम 50% ऑफ कर देते हैं। तो कहते कि मैं दुनिया में कहाँ पे भी कहीं पे भी चला जाऊँ तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलती है और मुझे तमाम चीज़ें जो है मेरा फुल खर्चा उठाया जाता है। और ये तो देखिए, इन्होंने अपनी औकात दिखाई फिर ये हरकतें करके, बिकॉज़ इस्लाम ये नहीं सिखाता है आपको बिल्कुल भी। बिल्कुल। इस्लाम तो आपका किरदार और कैरेक्टर और पर्सनैलिटी और इखलाक और इस टाइप की चीज़ें बोली जाती हैं कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो जो हम्बल इंसान होता है, अ, वो ऐसी हरकतें नहीं करता, वो ऐसी बातें नहीं करता। अगेन तो वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं क्या हूँ। जब कोई इंसान आपको दिखाए कि वो क्या है, उसको उसका यकीन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये मैं होती हूँ सोच के, यार जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने बददिमाग हैं कि उनको क्या अंधे हैं, क्या बहरे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा, दिमाग नहीं है ये सोचने के लिए कि अगर कोई गलत हरकतें बार-बार कोई कर रहा है या कुछ सही नहीं है इसमें, तो आप ये नहीं देखें ये इस इंसान के पास कितने पैसे हैं और क्या नाम है इस इंसान को दुनिया का, देखें यार ये सही इंसान है कि है भी या नहीं है। बात बिल्कुल। ये है कि जो आजकल इन लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है, स्कॉलर बनना इस्लामी तौर पे, लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है, सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा जो इस्लाम के बारे में बातें करते हैं, मगर हर इंसान सही नहीं होता है। कुछ लोग हैं सही, बहुत अच्छी बातें करते हैं स्कॉलर्स, मुसलमान अच्छे अच्छे लोग होते हैं और अच्छी बातें करते हैं, मगर हर स्कॉलर अच्छा नहीं होता है। इतने सारे स्कॉलर हैं जिनको मैं सुनती थी और बाद में पता चला कोई ना कोई स्कैंडल है यार, या तो कोई बात गंदी करी या हरकत कोई गंदी करी, तो मेरा फिर दिल खराब हो गया। इसलिए अब मैं स्कॉलर्स को सुनती बिल्कुल भी नहीं हूँ खुद। और ऑब्वियसली जो मैं पहले इनकी बातें सुन चुकी हूँ उसके बारे में मैंने बात करी, इसलिए मैंने खुद फिर कुरान पढ़ा। मैंने कहा यार इन लोगों की बातें मुझे नहीं सुननी। अगर कुरान मैसेज है गॉड का, तो गॉड ने क्या मैसेज दिया मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ ना, पढ़ना तो मुझे आता है भई। तो पढ़ा मैंने खुद और मैंने देखा कि काफ़ी चीज़ें जो कुरान में लिखी हुई हैं वो मुसलमान कुछ और हरकतें कर रहे हैं और वो मुसलमान अलग हरकतें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्कॉलर्स की बातें सुनते हैं, वो खुद पढ़ते नहीं हैं कुरान।
तो एनीवेज मैं यही लोगों को बोलूंगी, प्लीज अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर कुरान खुद से भी पढ़ें, सिर्फ लोगों को सुने नहीं कि कुरान में क्या लिखा है, कुरान में ये लिखा है, खुद से पढ़े ना। किताब है, आपके लिए होगी, आपके घर में होगी कुरान, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना तो आता है, ट्रांसलेशन भी होती है, और ऑडियो भी यूट्यूब पे खुद से सुने। मगर जो स्कॉलर्स हैं, ये नहीं सोचे कि भाई ये इंसान स्कॉलर्स है तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये लोग इंसान हैं, ये लोग सिर्फ इंसान हैं, और अल्लाह जो है गॉड, आप गॉड बोलें, अल्लाह बोलें, जिसमें भी आप यकीन करते हैं। मैं तो एक ही गॉड में बिलीव करती हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ भगवान बोले, गॉड बोलें या जो भी बोलें, वो एक ही है। मगर वो इंसान, वो जो है गॉड जज करेंगे इंसानों को। हमें नहीं वो करना चाहिए कि हम किसी को बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि बस इस्लाम की थोड़ी सी बातें कर ली। हम मुसलमान क्या करते हैं, वो बोलते हैं ये इंसान अच्छा इसलिए कि इसने बहुत सारे लोगों को मुसलमान बनाया, इसने डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत सारे लोगों को मुसलमान बनाया। उसका मतलब ये नहीं कि अच्छे इंसान बन गए, क्योंकि बात क्वांटिटी की नहीं है कि कितने लोग मुसलमान बन रहे हैं, बात क्वालिटी की है कि जो लोग मुसलमान हैं वो किस टाइप के इंसान हैं। दोस्तों, यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों की। ये कुरान को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, ओनली रट्टा मार के पढ़ते हैं, और किसी किसी का कहीं सी बातों को यकीन कर लेते हैं। जो कोई भी कुरान को सही तरीके से पढ़ता है, सही तर्जुमे के साथ पढ़ता है, वो बाद में एक्स मुस्लिम बन जाता है। ये एक अलग सा बात हो गया है। चलो दोस्तों, वीडियो को, आज का वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मेरा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, तो चलो वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिल रहा है और एक अच्छा सा शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।